कमाल की बात है ना, इंडिया का वो एक्टर जिसको सबसे ज्यादा हेट मिलता है और वो जिसको लोग खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो एक ही है, सेम है। डायनासोर प्रभास। नफरत करो पसंद करो, लेकिन इग्नोर करने की हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इनकी फिल्मों का सिलेक्शन। आप दिखा दो कोई दूसरा एक्टर जिसकी फिल्में एक दूसरे से इतनी अलग होती हैं और जो आगे आने वाली हैं वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस सिनेमा होगा। और उस लिस्ट की शुरुआत हुई है फौजी के साथ। जी हाँ, जेड वाला फौजी, जिसका फर्स्ट प्रभास पोस्टर उनके बर्थडे पे रिलीज हो चुका है। और देखते ही काफी लोग कंफ्यूज भी हो गए कि ये प्रभास का कोई पुराना फोटो है क्या, क्योंकि पोस्टर में प्रभास पीछे की तरफ एज कर रहे हैं, काफी यंग दिख रहे हैं। पोस्टर में ब्रिटिश का झंडा भी साफ दिखता है, माने फिल्म 1930 से 1940s के आसपास में सेट होगी, जब देश में आजादी की जंग चल रही थी। वहीं से फौजी बाहर आएगा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है किसी फिल्म के पोस्टर में प्रभास का चेहरा होने के बावजूद फोकस कोई और ही ले गया, वो श्लोक जो इस पोस्टर के साथ लिखे गए हैं। एकलव्य से लेकर अर्जुन और महान योद्धा कर्ण, सबका जिक्र करते हुए प्रभास की फिल्म के मेकर्स ने फौजी को महाभारत के साथ कनेक्ट कर दिया है। वो अर्जुन जो युद्ध भूमि जीत चुका है, वो कर्ण जो पांडवों की तरफ से लड़ रहा है, ऐसा एकलव्य जो बिना गुरु के आगे बढ़ रहा है, वो जिसको किस्मत ने योद्धा चुना। श्लोक का मतलब तो पता चल गया, बट एक बात बोलूं, ये पोस्टर जितना दिख रहा है ना, उससे कई ज्यादा बड़े बड़े सीक्रेट्स छुपा के बैठा है। चलो आज दिखाती हूँ आपको फौजी की असली दुनिया का असली खेल। प्रभास की फिल्म 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज कैसे और क्यों बन सकती है, समझ जाओगे। देखो, 1932 के साथ फिल्म को जोड़ के प्रेजेंट किया जा रहा है और ये सीधा सीधा इशारा है फौजी में सुभाष चंद्र बोस का कैमियो 100% होने वाला है कंफर्म। 1932 में उनको जेल में डालने की कोशिश तो की थी, लेकिन अगले ही साल उनको छोड़ना पड़ा था, और वो किसकी वजह से हुआ था वो आज तक किसी को नहीं पता। शायद हिस्ट्री के उसी अंधेरे में फौजी की कहानी शुरू होगी। इवन श्लोक में भी पार्थ शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसे अर्जुन को पुकारने के लिए भगवान कृष्ण ने इस्तेमाल किया। मतलब लड़ाई फौजी की है, लेकिन रथ गुरु चलाएंगे। दूसरी लाइन, वो कर्ण जो पांडवों की तरफ से लड़ रहा है, माने बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिल्म में प्रभास एक डबल एजेंट का रोल करेंगे। माने ऐसा सोल्जर जो पहले अंग्रेजों के साथ खड़ा था, लेकिन फिर सही रास्ता दिखाए जाने पे भारत की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ जाएगा। ये कर्ण पांडव बन जाएगा। लेकिन कर्ण ही क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभास का कैरेक्टर शायद किसी गद्दी पे बैठने का हकदार है जिसपे कोई और बैठा हुआ है। मतलब फिल्म में एक जबरदस्त सेकंड मेल विलन कैरेक्टर होगा। बट सबसे डरावनी है तीसरी लाइन, बिना गुरु का एकलव्य। माने फिल्म में कुछ तो ऐसा होगा जब सुभाष चंद्र बोस के बिना भी इस फौजी को अपने दम पर देश को बचाना पड़ेगा। शायद फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसके लिए ही ये पावरफुल शब्द बटालियन का इस्तेमाल किया जाएगा, जब ये अकेला फौजी पूरी अंग्रेजी फौज पे भारी पड़ जाएगा। पोस्टर से प्रभास का कैरेक्टर नो नॉनसेंस सीरियस वाइब्स दे रहा है, और इतने सारे नंबर्स, श्लोक्स और ऑपरेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल। थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे, कहीं फौजी एक स्मार्ट इंटेलिजेंट सिनेमा तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस का तो पता नहीं, बट इज्जत पक्का कमाएगी। वैसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक फौजी की थीम भी रिलीज किया गया है, जिसको सुन के आपको आइडिया लग जाएगा फौजी प्रभास की बाकी मासी फिल्मों से हटके एक क्लासी टाइप का सिनेमा ज्यादा होगा। अभी तो सिर्फ चेहरा आया है, जब पूरा फोटो आएगा तब पता चलेगा फौजी ने क्या क्या छुपा रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभास खुद सुभाष चंद्र बोस ही प्ले कर रहे हैं। ऑलरेडी रूमर्स हैं कि अगले साल 15 अगस्त के आसपास फिल्म को रिलीज किया जाना है, और जैसा इसका सब्जेक्ट है ये एकदम परफेक्ट सिलेक्शन होगा। लेकिन क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस जीतेगी या सिर्फ लोगों का दिल? कमेंट्स खुले हैं, आप अपने विचार बता के जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय।